जिसकी वजह से बच्चों को मलेरिया होने का खतरा है। इतने मोटे मोटे उनको दाने निकल आते हैं। तो ये हम खड़े हैं, ये कब्रिस्तान भी साथ है और ये हमारा जो इंडस्ट्री एरिया सारा जो अगल मवाद इधर आता है। हम MDA के दफ्तर में गए हैं। हम लोग बाहर खेलने जाते हैं तो हम लोगों को घर वाले खेलने नहीं देते। ये है D3 सेक्टर, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्टेज नाले के रास्ते गलियों में आता है और बारिश के दौरान ये सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान। गलियों में पानी और कीचड़ होने की वजह से लोग नमाज भी अदा नहीं कर सकते और ना ही कब्रिस्तान में अपने प्यारों की फातेहानी कर सकते हैं। इस पानी की वजह से मच्छर और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। ये हमारी रोड का आप हाल देखें। अभी तो ये हालात इस वक्त हैं जबकि 2-3 दिन से धूप निकल रही है। अगर यहाँ पे बारिश हो तो इस कदर कीचड़ और सैलाब यहाँ पे बन जाता है कि हम बाहर निकलना हमारे लिए मुनासिब नहीं रहता। अगर गाड़ी ना हो तो हम इस गेट के बाहर भी नहीं आ सकते। असल में ये कीचड़ और गारा वगैरह ये ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया से आता है, जिसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक इस रोड को सूखने में लगते हैं। आप पीछे पूरी रोड की हालत देख सकते हैं। इस कदर यहाँ पे मच्छर और कीचड़ और गंद मचा हुआ है और उल्ली लग गई है यहाँ, जिसकी वजह से बच्चों को मलेरिया होने का ख़तरा है। इतने मोटे मोटे उनको दाने निकल आते हैं। हम MDA के दफ्तर में गए हैं। हमने माहौलियात वालों को भी मतला किया। कौंसलर साहब के पास हम ख़वातीन बाकायदा ख़ुद उनके घर तक गई हैं, लेकिन इनमें से किसी ने हमारे साथ कोई मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया और हमारे इस मसले को हल नहीं किया है। असल में इनको फौरी तौर पर इस गंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पूरे मोहल्ले को इन्होंने आलूदा कर दिया है और भैंस की वजह से यहाँ से जब जानवर गुजरते हैं उनकी वजह से मज़ीद गंदगी यहाँ पे फैल जाती है। ये इंतहाई नामुनासिब बात है, जिसकी वजह से लोगों को फौरी तौर पर इस रोड को ठीक करने के लिए कुछ मुनासिब हल निकालना चाहिए। तो ये हम खड़े हैं, ये कब्रिस्तान भी साथ है और ये हमारा जो इंडस्ट्री एरिया सारा जो फादल मवाद इधर आता है, उसकी वजह से बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कब्रिस्तान में जाना या मस्जिद में जाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है और इस बरसात में तो ज़्यादा ही मसला हुआ है। हमने इसके लिए सबसे पहले जो है इंडस्ट्री एरिया के जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी उनको दरख्वास्त दी, जॉइंट डायरेक्टर को। उसके बाद जो है सदर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दरख्वास्त दी। फिर हमने माहौलियात वालों को दरख्वास्त दी और उसके बाद DC साहब के पास भी मैं गया हूँ। मेरे साथ वफद गया पूरा। उन्होंने AD साहब को कहा, ADC को कि आप देखें जी सूरत हाल, और 10-15 दिन हो गए कोई कार्रवाई हुई नहीं बिल्कुल। सही, इसका मतलब ये हो कि दफ्तरों में बैठ के लोग गप्पे लगाते रहते हैं, कोई काम आवाम का करते ही नहीं है। और उसके बाद हमारे भाई ने MDA में दरख्वास्त दी, जिनका ये सेक्टर है, उनको पता ही नहीं ये सेक्टर हमारा है या नहीं। कभी इन्होंने आज देखा ही नहीं आगे क्या मसला है। आप देख रहे हैं साथ हमारे पीछे पानी है। ये कब्रिस्तान की दीवार है जहाँ पर बंदा दुआ करने के लिए जा सकता है। अगर बंदा मर जाए तो उसको लोग दफन करना मुश्किल हो जाता है। साथ हमारी मस्जिद है परे, और मेरे लिए ख़ास तौर जो है मस्जिद में जाना बहुत मुश्किल है। बाकियों को यही मसला है, लेकिन ये जो मोहल्ले के हमारे 4-6 घर हैं इनमें तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर ये ना किया गया तो ये खुश्क होगा तो बीमारियाँ पैदा होंगी, गले की बीमारियाँ, बुखार, ज़ुकाम वगैरह। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी ये गुजारिश है। हमारे जो काउंसलर थे वो भी पता नहीं गायब हो गया, कहते हमें पैसे नहीं मिले। हालांकि 2-3 दफ़ा सर्वे करके गए हैं, वो देख के गए हैं और क्या जबान जी की सड़क या पैसे लेके खा गए हैं या उनको मिले ही नहीं। तो इसलिए गुजारिश है कि आप इस पर तवज्जो दें। और इस ये सेक्टर सबसे महंगा सेक्टर है और आइडियल सेक्टर था, लेकिन अब सबसे गंदा सेक्टर हो गया। ये पता चलता है इसको माई बाप ही नहीं है। जिस महकमे में जाते हैं वो कहते हैं MDA जो है वो जिसके प्लाट हैं उनको करना चाहिए, तो MDA वाले करते कुछ नहीं है। बार ये आपके विश्वास से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए खुद करें। मैं इस जो हमारी जामे मस्जिद है उसका सदर भी हूँ और उसके लिए भी हमने सारे लोगों को तैयार किया है। फिर DC साहब को दोबारा जाएंगे और इसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। DC साहब के लिए कौन सा मुश्किल है, ज़िले के वो हैं ज़िम्मेदार, लेकिन कोई उन्होंने हमारे पर रिस्पांस नहीं दिया। तो इसके लिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतने अदारों के पास जाने के बावजूद भी हमारा मसला हल नहीं हो। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल किया जाए और लोगों से दुआएं ली जाएं, वरना ज़्यादा लोग बस दुआएं देंगे क्या मसला हो। हम लोग बाहर खेलने जाते हैं तो हम लोगों को घर वाले खेलने नहीं देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे कीचड़ और गंद है। यहाँ पर मौजूद लोगों का यही कहना है कि हम मुतलका अदारों के पास बारहा जा चुके हैं मगर आज तक हमारी कोई दाद रसी नहीं हो सकी। और ये बारिश का पानी ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री एरिया से आने वाला वेस्टेज जो है उससे ये सारी बीमारियां फैल रही हैं और रस्ते से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। नमाज पढ़ना हो या कब्रिस्तान में जाना हो, दोनों ही सूरतों में इंसान इनमें नहीं जा सकता। हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस लेते हुए जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जा सके ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। अमजद मुनीर, रोज़ न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।